मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। तो मैं हूँ आरती। फ्रेंड्स, तो आज से मैंने वॉक पर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सुबह के बजे हुए हैं 4:30 और मोबाइल को मैं बहुत देर से स्टार्ट चालू कर रही थी, लेकिन ये चालू नहीं हो पा रहा था, एकदम हैंग मार रहा है। तो मैं वॉक कर आ चुकी थी दोस्तों। तो यहाँ पर बज चुके हैं 5:30। तो 5:30 बजे जैसे ही आई हूँ मैं, तो यहाँ पर बाहर पानी डालने लगी थी। जो मेन दरवाज़ा रहता गेट के यहाँ, मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है दोस्तों। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप हमेशा ही तरक्की करते रहें। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों मेरे चैनल को। तो यहाँ हो चुकी थी मेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने बाहर पानी डाल दिया था। बाहर पानी डालने के बाद मैं लगाने लगी थी आंगन में झाड़ू। तो मैं यहाँ बार बार यहाँ पर सोफे में उठा रही थी कचरा, क्योंकि हवा चल रही थी, एकदम उल्टी हवा चल रही थी, तो कचरा एकदम उड़ रहा था। तो मैंने झाड़ू लगाने के बाद है, तो मैंने यहाँ पर जो गेहूँ रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गेहूँ ही धुल देती हूँ। कल जो भी गेहूँ थी 1 बोरी की, तो उसे धुल कर सुखा कर छान कर कल मैंने रख दिया है। बोरी में है भी रख दिया, क्योंकि ठंडी होगी 1-2 दिन, उसके बाद ही मैं ड्रम में भरते हैं। तो फिर उसके बाद में 1 बोरी और रखी हुई थी गेहूं की, तो मैंने सोचा उससे भी आज धुल देती हूँ। तो मिट्टी है उसमें ज़्यादा दोस्तों, तो मैंने गंजी में पानी डालकर फूलने के लिए रख दिया था। और जब तक मैंने सोचा कि फूलेगी, तब तक मैं भी ब्रश वगैरह करके और चाय पी लेती हूँ। तो मैंने बना ली थी दोस्तों चाय, और मैं चाय ही पी रही थी। बाहर हवा चल रही थी अच्छी ठंडी ठंडी, तो मैं बाहर ही बैठकर पीने लगी थी। तभी मेरा बेटा कान्हा भी उठकर आ गया था। तो मैं चाय पी रही थी तो उसे देखने लगा था। और यहाँ पर मैंने एक गंजी की गेहूँ धुल चुकी थी। उसके बाद में हस्बैंड जी मेरे उठ चुके थे, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी मैं बहुत देर से लगी हुई थी, तो वो भी मेरे साथ हेल्प कराने लगे थे गेहूँ धुलने में। उसके बाद में फ्रेंड्स, मैंने उनसे कहा कि आप तैयार हो जाइए। उसके बाद में मैं एक ही गंजी की और बची थी, तो मैं धो लूँगी। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ धुल लेती हूँ दोस्तों। और धुलने के बाद ही यहाँ पर धूप आ गई थी। अच्छी आज धूप थी नहीं, 3-4 दिन से एकदम मौसम एकदम बद्दल है, लेकिन फिर भी मैंने 3 दिन में मेरी गेहूँ सूख गई थी, मैंने अच्छे फैला दिया था। तो और आज मैंने ये फिर से धुली है गेहूँ, तो मैंने सोचा धुल ही दो, जो लगे हाथ काम होते हैं तो करते चलो। भले ही हल्की धूप है, लेकिन आँच बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने गेहूँ को यहाँ बगरा दिया। बगराने के बाद मैंने भी कपड़े वगैरह थे, और कान्हा को, सभी अन्नू को भी मैंने नहला धुला कर तैयार कर दिया था। और जो सभी के कपड़े थे, तो मैं यहाँ पर सब कपड़े वगैरह सभी मैं धुल रही हूँ, और यहाँ पर ले आई थी बगराने के लिए। तो मैं यहाँ आंगन में बगरा दूँगी। आज तारों में इस साइड नहीं बगरा रही, क्योंकि गेहूँ डली हुई है, तो बीच में यदि बगरा रही तो गेहूँ है, इसलिए मैं गेहूँ के कारण मैं साइड में कपड़े यहाँ वहाँ लेके बगरा दूँगी। इससे हवा लग जाए, सूख जाएंगे, तो फिर उतनी दिक्कत नहीं जाती है। तो मैंने कपड़े फ्रेंड्स बगरा दिए हैं। और है तो मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने के लिए। मैंने बाहर जो आंगन में है, तो मैंने पहले वहाँ की पूजा करती हूँ, फिर मैं अंदर आकर अंदर के जो भगवान मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं उनकी पूजा की है। पूजा करने के बाद है फ्रेंड, मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों के थे 10:30, खाना हमारे यहाँ का बना नहीं था आज। तो पराठे रखे थे, तो बच्चे लोग सभी ने गरम कर के आलू के, जो मैंने कल रात में बनाए थे, तो वो सभी ने खा लिए थे गरम करके। 10:30 बज चुके थे फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में। तो किचन में मैंने दाल लगा दी है पकने के लिए, और उसके बाद में मुझे बनानी है आज भिंडी। तो सुबह ही मैंने भैया से ली थी भिंडी, और तोरई भी ली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज भिंडी बना लूँ। यदि 1-2 दिन रखी रहती तो फिर वो कड़ी सी हो जाती, और बहुत अच्छी भिंडी थी। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने सोचा कि पहले आज भिंडी ही बनाऊँगी। तो टाइम भी हो चुका था खाने का, तो मैंने फिर धुलकर जो रखी हुई थी, उनका मॉइस्चराइज थोड़ा ड्राई होने में उन्हें टाइम लगता है भिंडी को। तो मैंने एक कपड़ा लिया कॉटन का, और उसी में से ही पोंछ कर भिंडियों को रख दिया था, क्योंकि मुझे जल्दी बनाना था खाना। 10:30 बज चुके थे, बच्चे लोग कब तक वेट करते। नहाने के बाद सभी को भूख लगाती, फिर तो वो बच्चे हैं। फिर मैं यहीं पर भिंडी जो है मैंने यहीं पर काट ली थी खड़ी होकर, जब तक दाल पक रही है।
तो फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मैंने यहाँ पर जो भिंडी ली थी तो मैं इसे आज फटाफट बना लूँगी, क्योंकि मैंने अभी एक काट ली है। भिंडी में तो प्याज अच्छी लगती है, कम तेल में ही अच्छी लगती है भिंडी, और एकदम खिले खिले दाने रहते, बिल्कुल फूटी नहीं होना चाहिए भिंडी, तभी अच्छी लगती है। क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, बहुत ही संभाल कर कढ़ाई में, उसमें झरिया जो थी कढ़ाई में बहुत ही आराम से चलाती थी, जिसमें कि भिंडी फूटे ना। तो हम लोग मम्मी का देखते रहते थे, तो अब वही आदत हमारी यहाँ ही बनी है। तो बिल्कुल किसी को मैं बनाने नहीं देती, यदि कोई भी आता है तो मैं कहती भिंडी मैं ही बना लूँगी, क्योंकि ये फूट जाती तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी और मैंने इसमें मैगी मसाला मिला दिया है। इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आ जाता है। और साइड में मैंने रख दिए थे चावल पकने के लिए, दाल मेरे यहाँ की पक चुकी थी। तो यहाँ पर भिंडी बनकर रेडी हो चुकी, क्योंकि मैं लास्ट में ही जब उतारना रहता तभी मैं नमक इसमें डालती हूँ, नहीं तो फिर वो गीली सी हो जाती है यदि नमक डाल देते हैं पहले ही। और फिर मैंने आटा सान लिया था। आटा सानने के बाद मैंने यहाँ पर फटाफट जो रोटियाँ हैं तो मैं इन्हें बना लूँ, क्योंकि बहुत गर्मी लगने लगती, 11:30 का टाइम हो चुका था, तो धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है फिर, नहीं तो मैंने यहाँ पर फटाफट से ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेकूँगी, 10-12 रोटी ही बस सेक रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद में तो मैंने ये कपड़े जो डले हुए थे तो मैंने उठा लिए थे जो धूप में। तो मैं यहाँ पर सबके कपड़े जैसे जहाँ रहते वहीं मैं फोल्ड कर करके अलग अलग रखती हूँ, कि कान्हा के अलग रखते हैं, इसके पापा के अलग, मेरे अलग, अन्नू के अलग, मौलसी के अलग, सभी कपड़े अलग अलग ही रखती हूँ, जिसमें हमें जब निकालने रहते हैं तो फटाफट मिल जाते हैं, नहीं तो इसके उसके कपड़े हाथों में आ जाते हैं और ढूंढते रहे, यदि छोटे कपड़े हमारे कोई रहते हैं तो मैं सभी के कपड़े डेली यूज़ वाले सबके अलग अलग ही रखती हूँ। कपड़े उठाने के बाद है तो हस्बैंड जी ने भी मेरे खा लिया था खाना, आ चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर, और सब हम ही लोगों ने भी खा लिया था खाना, तो मैंने सोचा क्यों ना बर्तन मांज लिए जाएँ। बदल थी, लेकिन हालांकि गेहूँ सूख गई है, जो थोड़ी बहुत तो सूख गई है, गीले ये रहा कि मेरा धुलने का प्रयास सफल रहा। सूख जाएगी, 1 से 2 दिन ज़रूर लगेंगे गेहूँ सूखने में, लेकिन सूख जाएगी। जो काम कर लो तो कर लो, क्या है, गेहूँ फिर ड्रम में भी भरने के लिए रखना पड़ता है, तो साल भर के लिए ये सभी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए टाइम से हो जाए हर काम तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अभी मुझे कल बनाने हैं पापड़ भी, तो बनाऊंगी मैं कल पापड़। और फिर यहाँ बज चुके थे 4:30, तो यहाँ टाइम हो चुका था चाय बनाने का। मैंने भी कंघी वगैरह कर ली थी, नहीं तो मैं तो एक ही टाइम कंघी करती हूँ तो बाल मेरे फैल जाते हैं। आप लोग देखते ही होंगे, सुबह से मैं ओनली शाम के शाम ही कंघी करती हूँ, जब 4-5 बजे या मुझे कुछ काम रहता है तभी मैं कंघी करती हूँ, जैसे मुझे कहीं जाना रहता है। तो हम लोगों ने चाय पी ली थी दोस्तों। चाय पीने के बाद मैंने ये जो गेहूँ डली रहती है आंगन में साड़ियों में जो मैं बिछाती हूँ, तो मैं इसे उठाकर सब गंजों में भर देती हूँ, और मैं इसे गंजा ना अंदर ले जा लेती हूँ, क्योंकि बाहर के मौसम का कोई भरोसा भी नहीं रहता है, और अंदर रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कहीं बिल्ली कहीं कुछ आते ही रहती हैं, यदि ख़राब कर दी तो कोई मतलब नहीं हमारे धुलने का। तो मैं यहाँ पर अंदर रख देती हूँ गेहूँ को। यदि धुलती हूँ, धुलने के बाद जैसी सूखी रहे चाहे ना भी रहे, तो मैं उसको गंजा को उठाकर अंदर ही रख लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर चाय पीने के बाद एक गेहूँ वगैरह रख दिया था। उसके बाद में मैंने बिस्तर झरा दिया, क्योंकि बजने लगे थे 5। तो झाड़ू वगैरह जो भी है समय से पहले हो जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये बच्चे जो कुछ दाने डले हुए थे गेहूं के, तो ये सभी बच्चों ने मेरे बीन बीन का ला के रख दे रहे हैं, क्योंकि कान्हा तो फेंकता ही उठा उठा के। तो मैंने बोल दिया था, मैंने ये सब उठा दिया है, आप बच्चे लोग जो दाने डले हुए हैं तो उठा दो। जब से मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर रूम में झाड़ू लगा ली थी और बिस्तर वगैरह जो था झरा दिया था। झराने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में भी मुझे लगानी थी झाड़ू। और ये आप जो देख रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा कचरा तरबूज का है, ये बच्चे लोग दोपहर में काट कर खा रहे थे।
और फिर रात ही में आ चुके थे हस्बैंड जी के कपड़े जो हमने प्रेस के लिए डाले थे। उसी दिन रात में अंकल जी दे गए थे, तो ये रखे ही थे, मैंने इन्हें अलमारी में नहीं जमाया था, टाइम ही नहीं था। और यदि कुछ टाइम मिलता भी है तो हम लोग मोबाइल में जल्दी लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर रखे थे हस्बैंड जी के कपड़े जो प्रेस होकर आ गए थे, तो मैं इन्हें ले जा लूँगी हस्बैंड जी की अलमारी में जमा कर रख दूँगी। ये हस्बैंड जी की अलमारी, तो मैं उनमें यहाँ पर उनके कपड़े जमा कर रख दूँगी। क्या हमारे यहाँ सभी की अलमारी अलग अलग हैं दोस्तों, सब अपने अपने कपड़े अलग अलग जगह पर व्यवस्थित रख देते हैं। और फिर आज सुबह बच्चे बोल रहे थे पोहा बनाने के लिए, तो टाइम हो गया था तो मैंने बनाया नहीं था पोहा। तो मैं यहाँ पर दिन डूबने के बाद पूजा कर चुकी हूँ मैं भगवान जी की। उसके बाद मैं यहाँ पर बना दूँगी पोहा आज बच्चों के लिए खाने के लिए। साधारण सा ही बनाऊँगी मैं, मूंगफली वगैरह बच्चे खाते भी नहीं, इसलिए मैं नहीं डालूँगी मूंगफली को। और मुझे लगाई थी जोरों की प्यास, तो मैं भी बॉटल निकाल कर पानी पी लेती हूँ। और फिर इसके बाद में है तो मैं यहाँ पर फ्राई कर दूँगी पोहा को। तो जो आलू वगैरह रहते हैं, मीठी नीम राई, तो उसका तड़का लगा दूँगी हरी मिर्च का। इसके बाद में है तो मैं प्याज आलू डालकर उन्हें तल के पका लूँगी। उसके बाद में मैं उसमें कुछ हल्के हल्के मसाले डाल देती हूँ। मसाले डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पोहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रेडी हो चुका था बच्चों के लिए, पोहा बना दिया है मैंने, तो बच्चे लोग आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मेरा ब्लॉग आज यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।